इमेजिन करो कि इस वीडियो को देखने के अगले 7 दिन बाद तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी भी काम को अपने पूरे फोकस के साथ करता है, जो बिना थके 30 मिनट से भी ज्यादा वर्कआउट करता है और जिसने सारे नशे जैसे मास्टरबेशन, रील स्क्रॉलिंग और टाइम पास करना पूरी तरह छोड़ दिया हो। तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लग रहा है ना? क्योंकि अभी की रियलिटी इससे काफी अलग है, लेकिन सच यही है, इंसान 7 दिन में बदल सकता है अगर वो सच में बदलना चाहे। अब रियलिटी में आ जाओ और इस वीडियो को ऐसे मत देखो जैसे बाकी वीडियो देखते हो, क्योंकि ये वीडियो टाइम पास नहीं है। ये एक ट्रिगर है जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसे अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो अगले 7 दिनों में आप खुद अपने अंदर वो बदलाव महसूस करोगे जो शायद आपने महीनों में भी नहीं किया होगा। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई थ्योरी नहीं है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद इस चैलेंज को ट्राई किया था और सच में इसका रिजल्ट मुझे भी सरप्राइज कर गया। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट के लिए खुद को दुनिया से थोड़ा अलग कर लो और इस वीडियो को अपने पूरे फोकस के साथ देखो, क्योंकि आगे जो 5 बातें मैं बताने वाला हूँ वो सिंपल जरूर हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सीरियसली ले लिया तो ये आपकी पूरी लाइफ रीसेट कर सकती है। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल योर फोन। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि अगले 7 दिनों के लिए फोन छोड़ दो, क्योंकि सच्चाई ये है, आज के टाइम में फोन से दूर रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारी पढ़ाई, काम, कम्युनिकेशन सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम उसे कैसे यूज करते हो। हर चीज के 2 साइड्स होते हैं, एक जो तुम्हें आगे ले जाता है और एक जो तुम्हें पीछे खींचता है। फोन भी वैसा ही है। अगर तुम इससे सीख रहे हो, काम कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो तो ये तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है। लेकिन अगर तुम वही फोन लेकर घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, रैंडम वीडियोस देख रहे हो या बिना वजह एप्स खोलते रहते हो, तो वही फोन तुम्हें धीरे धीरे वीक बना रहा है। तो अगले 7 दिन के लिए रूल सिंपल है, फोन तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम फोन के हिसाब से नहीं। जो एप्स तुम्हारा टाइम खा रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, गेम्स हो या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, उन्हें बिना सोचे 7 दिन के लिए डिलीट कर दो। और एक नया रूल बनाओ, फोन तभी उठाओ जब तुम्हारे पास कोई क्लियर पर्पस हो, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं। अगले 7 दिन के लिए खुद को थोड़ा अलग कर लो, ना बेवजह की चैट्स, ना यूजलेस स्क्रॉलिंग, ना रैंडम एंटरटेनमेंट। ये 7 दिन तुम्हारे हैं और सिर्फ तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। शुरुआत में दिक्कत होगी, बार बार मन करेगा फोन उठाने का, लेकिन वही असली टेस्ट है। और सच बोलूं, अगर तुम 7 दिन के लिए भी अपने फोन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, नो मास्टरबेशन। देखो, इस टॉपिक पर लोग या तो हंसते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। किसी ने बैठकर तुमसे सच में कभी ये बात की ही नहीं, लेकिन सच ये है, हर लड़का इस फेज से गुजरता है और तुम भी। तुम सोचते हो, क्या ये नॉर्मल है? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या इससे मेरी लाइफ पर असर पड़ रहा है? और जवाब कोई क्लियर नहीं देता। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें क्लियर बता सकता हूँ, प्रॉब्लम मास्टरबेशन नहीं है, प्रॉब्लम है उसका कंट्रोल खो देना। अब ऑनेस्टली खुद को इमेजिन करो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो बस टाइम पास के लिए, फिर एक रील आती है, फिर दूसरी, फिर एल्गोरिदम तुम्हें वहीं खींच लेता है। अचानक तुम्हारा माइंड शिफ्ट हो जाता है। तुम सोचते हो, बस आज आखिरी बार, ना टाइम फिक्स ना जगह फिक्स, बस एक अर्ज, और तुम उसके स्लेव बन जाते हो। और फिर 5 मिनट का प्लेजर और उसके बाद गिल्ट। तुम मिरर में खुद को देखते हो और अंदर से आवाज आती है, फिर हार गया। हर बार जब तुम खुद से हारते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट जाता है। तुम बाहर स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से वीक फील करते हो। लेकिन अब फ्लिप साइड सुनो, अगर तुम बस 7 दिन के लिए खुद को कंट्रोल कर लो तो क्या होगा? तुम नोटिस करोगे तुम्हारी एनर्जी अलग लेवल पर है, तुम ज्यादा फोकस्ड हो, तुम लोगों से बात करते वक्त कॉन्फिडेंट फील करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद की नजरों में गिरते नहीं, उठते हो। पॉइंट नंबर 3, डू व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब तक आपने अपने फोन को सही तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक और गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके कंट्रोल में होती ही नहीं है, और यहीं से उनका टाइम, एनर्जी और फोकस तीनों बर्बाद होने लगते हैं। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान काम पर कम और उसके रिजल्ट पर ज्यादा होता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा, लोग मुझे नोटिस करेंगे, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। सच ये है कि रिजल्ट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप कितना भी प्लान कर लो, कितना भी सोच लो, आखिर में क्या मिलेगा ये कई ऐसी चीजों पर डिपेंड करता है जो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, आपका एफर्ट, आपका फोकस और आपका प्रोसेस। आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप रोज कितना काम करते हो, आप कितनी कंसिस्टेंसी रखते हो, आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को कितना दूर रखते हो, और यही वो चीजें हैं जो आखिर में रिजल्ट को शेप देती हैं। इसलिए अब से एक रूल बना लो, काम करते वक्त सिर्फ काम पर फोकस करना है, ना फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करना है, ना रिजल्ट के पीछे भागना है। क्योंकि जैसे ही तुम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, तुम प्रेशर फील करने लगते हो, और वही प्रेशर तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। तो जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसे 100% दो, और जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अगर वो तुम्हें यहाँ तक लाया है तो आगे भी किसी रीजन से ही ले जा रहा होगा। और याद रखना, जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो तब रिजल्ट अपने आप तुम्हारे पीछे आने लगता है।
पॉइंट नंबर 4, कंफर्ट वर्सेस एडिक्शन। हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि कंफर्ट ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, कि अगर हम आराम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हमने कंफर्ट का मतलब ही गलत समझ लिया है। सोना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, थोड़ा एंजॉय करना भी जरूरी है, ये सब कंफर्ट है और ये बुरा नहीं है। बुरा तब बनता है जब ये चीजें लिमिट से बाहर चली जाती हैं, जब सोना जरूरत से आलस बन जाता है, जब एंजॉयमेंट रिफ्रेश करने के बजाय एस्केप बन जाता है, और जब छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे नशे में बदल जाती हैं। और आज के टाइम में ये नशे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये दिखते नहीं लेकिन अंदर से आपको कंट्रोल करते हैं। गेम्स, रील्स, लगातार स्क्रॉल करना, या फिर वो आदतें जो आपको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराती हैं, ये सब आपको इंस्टेंट डोपामाइन देती हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी का आदी बन जाता है। फिर होता क्या है, आपका फोकस खत्म हो जाता है, आपको मेहनत वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं और आप हर बार आसान खुशी की तरफ भागते हो। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए एक क्लियर डिसीजन लेना होगा, इन सारे फेक प्लेजर्स से दूर रहने का। हाँ, ये आसान नहीं होगा। जब आप इन चीजों को छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग आपको बार बार वापस खींचेगा, बेचैनी होगी, इरिटेशन होगा, लगेगा कि कुछ मिसिंग है। लेकिन वहीं पर असली लड़ाई है उस समय खुद से सिर्फ एक बात कहना, ये मुझे कुछ मिनटों की खुशी देता है लेकिन उसके बाद मुझे और कमजोर बना देता है। और हर बार जब तुम इस अर्ज को इग्नोर करोगे, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनोगे। याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। और जिस दिन तुमने इन छोटी छोटी आदतों पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन तुम खुद पर कंट्रोल पा लोगे। पॉइंट नंबर 5, ब्रेक द प्रोग्राम। अगर तुम ध्यान से अपनी लाइफ को देखो तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। हर दिन लगभग सेम, सुबह उठना, खाना, कॉलेज या काम, वापस आना, और फिर घंटों तक रील्स, गेम्स या बिना मतलब का टाइम पास, और फिर वही साइकिल अगले दिन दोबारा। सच बोलूं तो ये जिंदगी तुम नहीं जी रहे, ये जिंदगी तुम्हें जी रही है। तुम एक प्रोग्राम लूप में फंस चुके हो, जहां तुम बस रिएक्ट कर रहे हो, खुद डिसाइड नहीं कर रहे। सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि बस समहाउ सर्वाइव करो, एक सेफ लाइफ जी लो, ज्यादा रिस्क मत लो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैदा हुए हो? हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का। लेकिन वो पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब तुम इस लूप को तोड़ते हो। और इसे तोड़ने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है एक क्लियर डेली रूटीन बनाना। जब तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, किस टाइम क्या काम करना है, तो तुम डिस्ट्रैक्शंस के हिसाब से नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से जीने लगोगे। रूटीन तुम्हें बांधता नहीं है, बल्कि तुम्हें फ्रीडम देता है अपने टाइम और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल लेने की। तो आज ही डिसाइड करो, कल से नहीं, अभी से तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करोगे। अगर तुमने ये 7 दिन जीत लिए तो तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दोगे। तो ये थी वो 5 बातें जिन्हें अगर तुमने अगले 7 दिनों तक ऑनेस्टली फॉलो किया तो 8वें दिन तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो कमेंट में लिखकर जाना, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और 7 दिन बाद वापस आकर अपना रिजल्ट जरूर बताना, क्योंकि असली प्रूफ वही होगा।